ऑलमोस्ट 10,000 से ज़्यादा तो मेरे पास मैसेज आ गए हैं। आर्मी में जोश है, वो चाइना में जोश नहीं है। वो उनका 20,000 है कि आप 40 पे भी कहेंगे वो खड़े। हम सारे मुल्क पे हमले कर रहे हैं, जो उनके पास मुल्क है ना उन पे हम वहाँ पर टेररिस्ट क्रिएट करते हैं और भारत में भेजते हैं। सैटेलाइट इमेजेस या कोई ना कोई फोटो होनी चाहिए, कोई सबूत होना चाहिए। 2000 years later. अब जब वो कहते हैं कि हम जब इस वक्त आएंगे मैदान में तो तुम्हें एवरलास्टिंग डैमेज देंगे। Indian army reportedly carried out a massive drone attack on Alpha independent camps along the border with Myanmar. कि एक मैसेज दिया है हमने दोस्तों, म्यांमार में जाकर हमने अटैक किया। यस, वहाँ पे उल्फा थे जो वहाँ पर टेररिस्ट क्रिएट करते हैं और भारत में भेजते हैं। इंडिया की एक्टिविटी इतना तेज होना, क्या देख रहे हैं इस कॉम्बो को? उसका मतलब है कि ये जो डैमेज होगा आपका, ये इतने लंबा चलेगा। ये सिर्फ एक रिपेल ग्रुप नहीं है, ये चाइना की तरफ से सपोर्ट किया हुआ, उनकी बैकिंग है, आशीर्वाद है। सारे हथियार उल्फा के पास चाइनीज हैं। वो इंडिया आर्मी में जोश है, वो चाइना में जोश नहीं है। वो उनका 20,000 है कि आप 40 पे भी कहेंगे वो खड़े हो जाएंगे। उनका जो एक अपना तिरंगा है, वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद। पाकिस्तान के जवाबी हमले में भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर कोई कुछ किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, कोई नुकसान किया गया है तो बिल्कुल होनी चाहिए। सैटेलाइट इमेजेस या कोई ना कोई फोटो होनी चाहिए, कोई सबूत होना चाहिए। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब दिया नहीं गया। ये सर्जिकल स्ट्राइक सीधे सीधे चीन के आधिपत्य के ऊपर उसको चैलेंज करते हुए हिंदुस्तान ने ये बड़ा एक्शन लिया है। आखिर चीनी सदर कहां गायब हो गए? क्या उन्हें गायब कर दिया गया? क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया या वो खुद अंडरग्राउंड हो गए? रखाइन रीजन में भारत ने 100 से 300 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। डीप डेंस फॉरेस्ट के अंदर जाकर, जो जंगल्स हैं म्यांमार के, वहां पर प्रिसीशन स्ट्राइक किया गया हमारे ड्रोन्स। तो जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो उम्मीद करते हैं आप लोग खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आप लोग देख रहे हैं पाकिस्तानी जीनियस रिएक्शन। तो यार आप लोग को जैसे पता है, जो उनसा इंडिया है वो अपने हमसाए मुल्क पे हमले कर रहे हैं, जो उनके पास मुल्क है ना उन पे हमला कर रहा है। म्यांमार पे भी उन्होंने हमला किया, 100 से ज़्यादा आतंकवादी मर गए हैं यार। तो यार मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती, जो सा इंडिया है वो चाइना पे क्यों नहीं अटैक करता यार? है अपने छोटे जो 7 मुल्क है, छोटे बहुत मोटे, उन पे अटैक ही जा रहा है। चाइना पे अटैक करे ना, फिर वो ज़रा इसको इंडिया को इनकी ज़रा सॉफ्टवेयर अपडेट करें। चाइना से डरते हैं यार भाई, चाइना में बहुत पावर है और पाकिस्तान में भी। आप लोग ये ना सोचना छोटे मोटे मुल्कों में आप लोग फेंक रहे हो बम के, परसों को हमने वो फेंक देना, हमने क्या कहते हैं ड्रोन वाले वो फेंक देने यार, ये कुछ नहीं है। तो हमने हाईलाइट देख लिया। हम मिलते हैं आपसे वीडियो के बाद। अगर आप लोग चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। अल्लाह हाफिज़। पता लग गया कि म्यांमार के ऊपर हमने अटैक कर दिया, तो यानी कि कुछ ना कुछ तो है जो अंदर से फीलिंग आती है जो मैं प्रोड्यूस करता हूं। बट खुशी मुझे इस बात की है कि एक मैसेज दिया है हमने दोस्तों, म्यांमार में जाकर हमने अटैक किया। यस, वहां पे उल्फा थे जो वहां पर टेररिस्ट क्रिएट करते हैं और भारत में भेजते हैं। लेकिन आपने वहां जाकर अटैक कर कुछ तो है जो आपने किया है और मैसेज भेजा है किसी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। हु आर दोज प्लेयर्स जिसको मैसेज दे रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्यों था वहां जाना, ये सारी डिटेल में बात करेंगे और गर्व के साथ भारत माता की जय दोबारा से लिखेंगे। मुझे लगता है सुबह से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 10,000 से ज़्यादा तो मेरे पास मैसेज आ गए हैं कमेंट्स के अंदर, भारत माता की जय। ये बनता भी है और बार बार होगा अब तो, क्योंकि जुलाई का मैं पहले बोला था आपको कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक मोदी जी रौद्र रूप लेने वाले हैं। वो बोलेंगे यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर हम पाकिस्तान के साथ करेंगे, लेकिन मोदी जी की आदत है जहां दिखाते हैं करते कुछ और हैं। तो उन्होंने सिंदूर डाल दिया म्यांमार में जाकर, और ये हिस्टोरिकल दिन है, संडे का दिन, जब आप अभी रेस्ट कर रहे हैं संडे वाले दिन। लेकिन हमारी जो NSA है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, रा है, वो रेस्ट नहीं कर रही थी। डीप डेंस फॉरेस्ट के अंदर जाकर, जो जंगल्स हैं म्यांमार के, वहां पर प्रिसीशन स्ट्राइक किया गया हमारे ड्रोन्स के थ्रू। कोई फाइटर प्लेन नहीं किया, कोई आदमी नहीं किया, सिर्फ ड्रोन्स। और उसके बाद जो प्रिसीशन स्ट्राइक्स करे हैं, जो टारगेटेड हमने, जो टेररिस्ट के डेल में जाकर हमने घुस के मारना था, वो काम किया है। और ये वो ग्रुप है उल्फा 1 जो चाहता है कि असम को भारत से अलग किया जाए। उल्फा की क्या औकात है यार?
आप सोच के देखिए कि वो भारत से असम को अलग कर देगा, बिल्कुल भी नहीं है। दैट मीन्स वी हैव टू बी क्लियर कि हु इज उल्फा इन रियलिटी। ये सिर्फ एक रिपेल ग्रुप नहीं है, ये चाइना की तरफ से सपोर्ट किया हुआ, उनकी बैकिंग है, आशीर्वाद है, सारे हथियार उल्फा के पास चाइनीज है और फंडिंग आती है आईएसआई से, पाकिस्तान से। और आपको मालूम है इनका सबका एक ही एजेंडा है कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग किया जाए, ताकि जो भारत की सॉवरेनिटी है 7 स्टेट्स को अलग करना है। उल्फा अकेला काम नहीं करता दोस्तों, वो हमेशा बोलता है कि हमें असम को सेपरेट करना है, एक सेपरेट सॉवरेन कम्युनिस्ट स्टाइल कंट्री बनानी है उनको, कम्युनिस्ट स्टाइल। सोच के देखिए कि असम वालों को कम्युनिज्म से क्या मतलब है, इसलिए उसकी डेमोग्राफी को पहले चेंज किया गया, इन जानवरों को बुलाया गया, इलीगल्स को, और वहां की डेमोग्राफी को चेंज करने के बाद एक ही स्यापा, हमें अपना अलग से कंट्री चाहिए। दूसरा बात, इसलिए अभी उल्फा वाले क्या कर रहे हैं, उल्फा वालों ने पता लग गया कि वो अकेले लड़ नहीं सकते, दे हैव नाउ जॉइंट हैंड्स विद एंटी इंडिया फोर्सेस। एक तो जो कापलांग फैक्शन है उनके साथ, दूसरा इवन की जो मेतीज हैं मणिपुर के, उनके साथ भी हाथ जोड़ लिया है। अब वेपन्स चाइना के, फंडिंग आईएसआई की, ये चक्कर है जो मैसेजिंग आपने भेजी चाइना को और पाकिस्तान को। वी नो हु इज डूइंग इट, वी नो व्हाट इज योर मकसद, अब हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। बड़ा ही सिंपल है। और आपको मालूम है ये प्रॉब्लम हिस्टोरिकल भी है। म्यांमार को डिवाइड इस तरह से किया गया, असम को इस तरह से डिवाइड किया गया अंग्रेज़ों की तरफ से, ताकि हम हमेशा लड़ते रहें। कुछ पोर्शन बांग्लादेश में है, कुछ भारत में है और कुछ म्यांमार में है। दोस्तों मैं पहले बोला है, इट इज़ टाइम फॉर अवर बाउंड्रीज टू एक्सपैंड, और ये बाउंड्रीज अब एक्सपैंड होंगी। ऑलरेडी महादेव की तरफ से ऑलरेडी आशीर्वाद है, और अब ये शॉकिंग सर्जिकल स्ट्राइक। उल्फा का जो अपना स्टेटमेंट है, प्रेस रिलीज, उन्होंने भी बोल दिया कि 100 से ज़्यादा इंडियन ड्रोन्स आए, और उन्होंने बोला कि इन्होंने बेशर्मी से आकर हमारे यहाँ पर लोगों के ऊपर अत्याचार किया है, भारत की गवर्नमेंट ने। यानी कि जब ये आके हमारे लोगों तब अत्याचार नहीं था, तब तो ये दिवाली और होली कर रहे थे या हैप्पी मुहर्रम मना रहे थे हमारे यहाँ पर आकर। और हमारे जो ड्रोन्स हैं उन्होंने क्या किया, वहाँ पर लॉइटरिंग म्यूनिशंस को लेके गए, वहाँ पर प्रिसीजन स्ट्राइक्स किया, एंड जिन को ट्रैक किया हुआ था, यानी कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हमारे पास थी, कौन कौन से आदमी को हमने एलिमिनेट करना है, एक्यूरेट और एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ हमने उनको तबाह किया है। उनका जो टॉप कमांडर है नायक आसोम, वो मारा गया, और भी खबर है कि डजन्स एंड ऑल जो लोग हैं उसके करीबी, वो भी मारे गए हैं। लेकिन पुष्टि नहीं हो सकती, और इस चीज़ों की पुष्टि होती भी नहीं है। अब ये हाइड कहाँ कर रहे हैं, चूहों की तरफ भाग रहे हैं जो बाकी के बच गए हैं, लेकिन उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। ये टेररिस्ट एरिया अब सेफ हेवन नहीं रहा उनके लिए। वैसे ही जैसे पाकिस्तान में, डीप इनसाइड पाकिस्तान 100 किलोमीटर अंदर जाकर हमने मदरसों में और मस्जिदों को ढाया वहाँ पर, क्योंकि ढाने का मकसद ये था कि जो जड़ है जहाँ से ये पैदा होते हैं वहीं पर ख़त्म किया जाए। दोस्तों भारत ने साइलेंटली काम किया है, और रियल स्ट्रैटेजी क्या है वो बताता हूँ आपको। एक जर्नलिस्ट ने हमारे इंडियन आर्मी वालों को पूछा कि सर ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक था क्या, आपने हमें बताया नहीं, क्या ये कोवर्ट ऑपरेशन था, वन टाइम ऑपरेशन था? तो जी नाज़रीन, हम लोगों ने वीडियो देख ली भाई, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग थी। तो आप लोगों को पता है जो सा म्यांमार मुल्क है, जो उनसे इंडिया के पास करीब है, हमसाए मुल्क है, मतलब और भी बहुत मुल्क है इंडिया के पास, उन पे अटैक कर रहा है इंडिया। क्या मसला है कि उनके साथ जंग करना चाहते हो आप लोग हैं? छोटे मोटे मुल्कों पे आपके आगे तो हमला करके अब आप लोग अपने कह रहे हो हमारी बहुत दहशत हो गई है, चाइना पे अटैक क्यों नहीं करते? चाइना पे करो ना, फिर वो ज़रा तुम लोगों को बताएं, तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट करें। तो छोटे मोटे मुल्कों पे ड्रोन फेंक के बमबारियाँ करके कहते हैं कि हमने वो इनको तबाह कर दिया, इनके 100 आतंकवादी मार दिए, वो कर दिया, तो फलाना कर दिया। तो यार ये कोई बात नहीं। चाइना से मैं कह रहा हूँ, पहले कह रहा हूँ, पंगा ना लेना। अगर लेना है ना तो लेके दिखाओ उनसे। तुम लोग का इंडिया का नामो निशान नहीं रहना यार कि इधर इंडिया है भी था। तो यार वीडियो बनाने का मकसद है कि आप लोग के नॉलेज में इजाफा हो जाए। अगर आप लोग के नॉलेज में अगर इजाफा होता है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक कीजिए करें। इससे हमें पता लगता है कि आप लोग हमें प्यार दे रहे हैं, हम वीडियो बनाएं। तो ओके, हम मिलते हैं आपसे किस नए। अल्लाह हाफिज़।